आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। सिकैप्स मलिक संदल पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों ने बीजापुर जिला और कर्नाटक राज्य का नाम किया रोशन। इसी महीने की 17 तारीख को महाराष्ट्र के बार्शी में स्थित MIT रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज में नेशनल लेवल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कंपटीशन हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों से 50 से भी अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मलिक संदल पॉलिटेक्निक बीजापुर मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थियों ने अपना हुनर दिखाते हुए पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी कॉलेज बीजापुर जिला और कर्नाटक राज्य का नाम किया रोशन। जिसके चलते शहर बीजापुर के मलिक संदल पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिकैप एसोसिएशन के डायरेक्टर सलाउद्दीन पुनेकर, मलिक संदल पॉलिटेक्निक की प्रिंसिपल नेत्रावती पुरोहित, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HOD सैयद तनवीर इनामदार, प्रोफेसर SS सादात ने नेशनल लेवल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कंपटीशन में जीते हुए विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। सबसे पहले तो मैं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे सिकैप मैनेजमेंट की तरफ से और मलिक संदल पॉलिटेक्निक की तरफ से हमारे पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, फाइनल ईयर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बच्चों को मैं सबसे आज सबको बहुत हार्दिक शुभाशय देना चाहती हूँ। रीज़न क्या है बोले तो हमारे यहाँ के फाइनल ईयर के बच्चे जो है लास्ट मतलब 17 तारीख को शोलापुर डिस्ट्रिक्ट बारसी में वहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन था। इट वाज अ नेशनल लेवल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, सो वेयर इन आवर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। देर आर टोटली 3 projects were exhibited from our college, and those project name were like this: wireless warfield robot, mechanically operated electric pole inserting machine. The third one, it is alcohol detecting system. Fourth one, it was biomass Berkut machine. So all these 4 projects have been participated in the project exhibition. Not only participated, but they have bagged 3 prizes. So all the first, second, 3 prizes, and also one appreciation, that is award, special prize was given for our students. So I am very much happy to share this information with all of you people, and I want to congratulate each and every student for their achievement from our college side, from our department, as well as from the management. I heartily congratulate each and every students who have participated. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा शेख है। मैं मलिक संदल पॉलिटेक्निक सिकैप स्कूल से बात कर रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट था मिलिट्री रोबोट, जो कि पारसी में था, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। यही 17 को हमारा कॉन्सेप्ट था मिलिट्री रोबोट, जो कि मिलिट्री के कैंप के अंदर यूज़ होता है, सोल्जर्स के लिए, हेल्प के लिए। तो रिसेंटली हम लोग 17 में जब पार्टिसिपेट किए थे, और हम लोगों के स्टाफ के तरफ से थोड़ा अचीवमेंट भी अच्छा मिला, हेल्प मिली, तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट थोड़ा हम लोगों की तरफ से हार्डली थोड़ा ये भी किया मेहनत, और अच्छा लगा, अच्छा भी था कॉन्सेप्ट, और ट्राई किया। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान मकानदार, आई एम स्टूडेंट ऑफ मलिक संदल पॉलिटेक्निक बीजापुर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये रोबोट को क्यों इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हालत क्या चली है मिलिट्री के लिए। हम लोग ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि ताकि हम लोग चाहते हैं कि मिलिट्री हमारी सेफ़ रहे, कि अगर कहीं पे हम लोग को अटैक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कुछ करना है, तो पहले हम इस रोबोट को वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ का जो भी डाटा या फिर वहाँ का सिचुएशन रहेगा, ये रोबोट वहाँ का डाटा कलेक्ट करके हम लोग को पहले ही बता देगा कि वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस चली हुई हैं, और ताकि हम लोग हमारे मिलिट्री के प्लान को उस हिसाब से चेंज कर सकें और हमारी मिलिट्री की एफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस हम लोग इंक्रीज़ कर सकें। यही हमारा मेन मकसद है। हम लोग चाहते हैं कि ये एक्शन में आए। तो जहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए गए थे बार्शी में, तो वहाँ पर 3 अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट्स थे, कर्नाटक से थे, आंध्रा से थे और महाराष्ट्र से भी थे। तो उन 50+ वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे। तो वहाँ से हम लोग के प्रोजेक्ट ने, हम लोग सिकैप के कॉलेज ने वहाँ पे टॉप प्राइज़ को बैक किया है, और हम लोग को उसी प्राइज़ में 10,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ भी मिला है। तो चलिए देखते हैं इस रोबोट में क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले इस रोबोट में क्या क्या है, जैसे कि आपको अब हमने आपको बताया है कि ये जाके वहाँ पे डाटा सेंस करेगा। तो इसमें 4 टाइप के हम लोगों ने अलग अलग सेंसर्स यूज़ किए हैं। 2 मैं बताऊँगा, 2 मेरा दोस्त बताएगा। तो सबसे पहले मैं 2 पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर और है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये दोनों सेंसर वहाँ पे क्या करेंगे, ये है इंफ्रारेड और ये है अल्ट्रासोनिक। ये दोनों जाएंगे, ये दोनों सेंसर्स, इसमें से लाइट एमिटिंग रेज निकलते हैं। एक बल्ब उसको लाइट को एमिट करता है और एक उसको कैच करता है। तो वो रेज जाके बाउंस बैक होकर हम लोग को ये बताएगा कि वहाँ का ऑब्स्टिकल टेरेन कैसा है,
और ये वहाँ के हीट सिग्नेचर्स को भी लेगा, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमंस कहाँ कहाँ हैं और हमारे मिलिट्री को पहले से ही उस चीज़ की खबर मिल सकती है। तो चलिए आगे क्या क्या है देखते हैं, ये मेरा दोस्त आपको बता रहा है। जैसे कि मेरे पार्टनर ने बताया कि इसमें 4 सेंसर्स यूज़ हुए हैं, 2 सेंसर्स उसने एक्सप्लेन किया और 2 सेंसर्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें और एक सेंसर है गैस का और दूसरा है मेटल डिटेक्टिंग सेंसर। मेटल डिटेक्टिंग सेंसर जो है, जो ज़मीन के अंदर माइल्स वगैरह बिछाए हुए रहते हैं वो डिटेक्ट करता है। उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, जितना रेंज का ये मॉडल रहता है उसके हिसाब से जो डिटेक्ट करता है। और ये जो है गैस का, ये जो है पॉइजन्स डिटेक्ट करता है। जैसे कि एक्साइटिंगली कोई भी अगर बॉम्ब आया, कोई भी अगर कुछ भी पॉइजन्स वगैरह सडनली कुछ भी अटैक हुआ तो ये डिटेक्ट करता है उसके रेंज के हिसाब से। तो ऐसा फीडबैक देता है और फीडबैक देता है जो कंट्रोलिंग ड्राइव्स पे जो कनेक्टेड रहता है, फीडबैक देता है उसके ऊपर। मिलिट्री और जो सोल्जर्स रहते हैं वो एक्शन करते हैं। हेलो, आई एम रियाजुल्लाह हुसैन। हम लोग को 17 मार्च 2019 को बारसी में MIT एक्सप्लोजन 2019 एग्जिबिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शिराज है। 17 तारीख को शोलापुर के बारसी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन था, MIT कॉलेज ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्राइज़ हमारे कॉलेज मलिक संदल पॉलिटेक्निक बीजापुर ने लाए, जिसमें से सेकंड प्राइज़ हमारा था। वो कॉलेज में 3 स्टेट से नेशनल लेवल प्रोजेक्ट था, जिसमें से 3 स्टेट से स्टूडेंट्स आए थे। मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स आर देयर, ओके, जिसमें से हमारे कॉलेज ने हमारी टीम ने सेकंड प्राइज़ वहाँ से मैकेनिकल प्रोजेक्ट से लेके आए। प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट है अल्कोहल डिटेक्टिंग सिस्टम पे बेस्ड है। अल्कोहल डिटेक्टिंग, अगर आप मतलब ज़्यादातर आजकल एक्सीडेंट गाड़ी पी के चलाने से होती है, उस बेसिस पे हमने रिसर्च किया और ये प्रोजेक्ट हमने बनाया। प्रोजेक्ट का नाम अल्कोहल डिटेक्टिंग सिस्टम। बेसिकली एक कार है, हम लोगों ने इस कार में सेंसर बिठाया है। क्या ये सेंसर काम ऐसे करता है कि जब एक आदमी अगर 30% अल्कोहल पिया तो गाड़ी चलेगी आराम से, लिमिटेड जितना हो चाहे वो उसमें इकोनॉमिक में चला सकता है आराम से। पर आदमी अगर 100% अल्कोहल पिया तो फिर ये वाला जो है ना, ये GPS सिस्टम हैवीली 100% अल्कोहल पिया तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा, बस स्टॉप हो जाएगा। जब बैठता है सीट में इंजन स्टॉप होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इस GPS सिस्टम से हम लोग इधर सिम स्लॉट है, इधर नीचे सिम स्लॉट से जिस रिलेटिव को अपने मैसेज नंबर दिया होगा, वो नंबर से ऐसा वाला मैसेज आता है। लोकेशन बताता है, ये लोकेशन बताता है हैवीली ड्रंक एंड, इससे हम लोग लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 30% अगर अल्कोहल लिया तो ऐसा गाड़ी जाएगी मिडल, इसमें जितना एक्सीलरेटर देना है उससे एक्सीलरेटर दे के जा सकते हैं इतने स्पीड में अल्कोहल की। हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि अगर मैंने परफ्यूम मार के गाड़ी चलाया तो उसमें भी अल्कोहल है, वो डिटेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग भी एक रेजोल्यूशन लाए हैं कि अगर हम लोग क्या किया, स्टीयरिंग के पीछे एक हीट डिटेक्टर सेंसर लगाए। अक्सर अल्कोहल पीने से हमारे बॉडी के हीट राइजेस करते हैं, तो जैसे ही कोई भी पर्सन स्टीयरिंग पकड़ेगा, बोथ सेंसर्स एक साथ काम करते, और अगर स्मेल के सेंसर्स डिटेक्ट करते तो वो हीट के सेंसर्स को सिग्नल भेजते, वो फिर डिटेक्ट करते। अगर दोनों के सिग्नल्स मैच नहीं करते तो गाड़ी कंटिन्यूस चलती, अगर दोनों के सेंसर्स मैच करते तो वो गाड़ी बंद पड़ती, इसके आगे गाड़ी नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान, मैं बीजापुर से हूँ। ये ब्रैकेटिंग मशीन है, ओके। ये ब्रैकेटिंग मशीन, देखिए हमारे कंट्री में सब में बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन होता किस लिए है कि हम झाड़ कट करते हैं तो उसको बर्न करते हैं। बर्न करने की वजह से होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस होता है झाड़ काटने की वजह से। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम झाड़ कट कम करने लगाए, जिससे क्या हो कि फ्रेश एयर प्रोड्यूस हो हवा में और हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहे। ये एक ब्रैकेटिंग मशीन है। ब्रैकेटिंग मशीन का मेन मोटिव यही है कि आप ट्रीज को कट नहीं करना। तो हम क्या कर रहे हैं कि सूखे लीव्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी एग्रीकल्चर जो ड्राई लीव्स होता है, हम उसको लेते हैं, फिर उसको इस ग्राइंडर में डालते हैं। ये ग्राइंडर का मेन मोटिव है कि ये कट करता है, ओके। कट करने के बाद
ये अच्छे से कट होने के बाद इधर आता है, यहाँ देख सकते हैं ये इसमें कट होकर गिरेगा। गिरने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा स्टार्च डालते हैं, स्टार्च यानी कि आटा, ताकि वो अच्छे से बाइंड हो सके। आफ्टर बाइंडिंग दैट उसको हम इसको पोर करते हैं सिलेंडर में। नीचे जो सिलेंडर है वो कनेक्ट है एक जैक के साथ, ये इलेक्ट्रिक जैक है। तो उसके बाद हम पूरा मटेरियल उसमें डंप करते हैं। डंप करने के बाद हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के विद इन थोड़े टाइम में हमको ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। ये आप यूज़ कर सकते हो एज अ वुड, ये वुड ही है लेकिन एक अलग तरह का। इसका एडवांटेजेस ये हैं कि ये वुड से ज़्यादा जलेगा, वुड से कम सस्ता भी है, और वुड से ज़्यादा कम कार्बन रिलीज होता है इससे। ओके, हमें स्पेशली हमें को इसको लिए एक अवार्ड दिया गया, बेस्ट इको फ्रेंडली, इसको हमें बेस्ट इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली अवार्ड मिला, और थर्ड पोजीशन के साथ हमें ये और एक अवार्ड मिला है पूरे स्टेट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर बेदरेकर है, मैं मलिक संदल पॉलिटेक्निक बीजापुर में पढ़ता हूँ। कल हम लोग सोलापुर डिस्ट्रिक्ट बारसी को गए थे, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट थर्ड प्राइज़ पे आया है, और प्रोजेक्ट का नाम है मैकेनिकल ऑपरेटेड पोल इंसर्टिंग मशीन। इस प्रोजेक्ट का नाम है मैकेनिकल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल पोल इंसर्टिंग मशीन, और ये मशीन वक्त को बचाती है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है, ये खुद अभी जो फ़िलहाल जो चला है, और आगे क्या हम मैकेनिकल से उनको दे सकते हैं आगे पीपल्स को। और ये ज़्यादातर केबी और फॉरेस्टर पर्पस को यूज़ होता है। और उसका मेन पर्पस क्या है, जो अभी फ़िलहाल ये देख रहे हैं तो बोल्डीजर पे अभी यूज़ होते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, जो खंबे को होल्ड करता है। और ये मशीन और चीपर कॉस्ट में है, और इसका खुद डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसका नाम है मैकेनिकल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली पोल इंसर्टिंग मशीन। और इस मशीन का फ़ायदा ये है कि आप वक्त को बचा सकते हैं। ये मशीन ना अभी तक ना आई है, न्यू लॉन्च करा गया है। और इसका सिस्टम अब ये है, जो बोल्डीजर आप देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल पर्पस ये यूज़ करते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल के खंभा गाड़ना हो, एक फ्लॉट में गाड़ना हो, तो उसे जेसीबी और ट्रैक्टर और हर एक की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर की खास ज़रूरत पड़ेगी। ये मशीन क्या करती है, उस सब को मिला के उसका काम को, वक्त को और कास्ट को रिड्यूस करती है। और ये इसका सिस्टम नवा लॉन्च किया है इसमें, जो इसी खंबे को जो होल्ड करने के लिए यूज़ होती है। जब इसका काम क्या है, खड्डे को खोदे ये ऑपरेशन क्या करती है, खंबे को लेकर के उसके अंदर इंसर्ट करना। और ये ज़्यादातर वक्त को बचाने के लिए यूज़ होती है, और इलेक्ट्रिकल को और फॉरेस्टर को यूज़ होती है ज़्यादातर, और उसका कास्ट भी कम है। और खुद हम जो सोच के जो करे हैं कि आगे अभी ये फीचर्स जो फिलहाल जो अभी है, आगे क्या हम मैकेनिकल से उनको दे सकते हैं, तो ये फीचर उसके अंदर ऐड करेंगे जो ना अभी तक कहीं पे बना है। और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।